हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे वॉइस में इंट्रोगेटिव्स। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है इंट्रोगेटिव्स का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और एकदम धांसू अंदाज में आप इंट्रोगेटिव्स बना सकते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं आज पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे वैसे इंट्रोगेटिव का जिसमें डू हो, डज हो या फिर हो डीड। एक ही स्ट्रक्चर में हम सीख जाएंगे डू, डज, डीड। आप जानते हो कि डू डज का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और डीड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब देखिए बहुत सिंपल है बनाना, जैसे पहले भी आपने वॉइस की क्लासेस देखे हैं। देखिए यहाँ पे डू डज, जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू डज रहेगा उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑक्सिलरी वर्ब इज, नहीं तो एम, नहीं तो आर। याद रखिए डू डज जिसमें भी होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज, एम और आर में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे ऑक्सिलरीज के रूप में। इसके बाद देखेंगे जैसे ही सेंटेंस में डीड होगा तो वहां भी ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज नहीं तो वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज नहीं तो वेयर का प्रयोग करेंगे। कब? जब डीड से सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्टार्ट होंगे तब। अब देखिए कुल मिला के एक ही स्ट्रक्चर में आपका अगर सेंटेंस में डू डज दिया रहता है तो इज, एम नहीं तो आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और अगर डीड दिया हुआ है तो वाज नहीं तो वेयर का प्रयोग करेंगे और तब आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हो पैसिव वॉइस टेंस का जो होता है उसमें वर्ब का फॉर्म थर्ड होता है, प्रीपोजिशन बाय यूज करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, फॉर्म चेंज कर देते हैं नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से नॉमिनेटिव में, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है, आप भी बनाइए और बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते हैं एक्टिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है। हमने यहां देखा पहला नंबर जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जो है डू यू नो गांधी या डू यू नो गांधी जी, डू यू नो गांधी जी। यहां सेंटेंस है डू यू नो गांधी जी, शुरुआत किससे हुई है? डू से। चलिए इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, बहुत ही आसान, बहुत सा सिंपल। एक लेता हूं यहां पे मैं। अब देखिए जब चेंजिंग होगी तो डू है तो इज मार में से लगेगा, गांधी जी के लिए इज लगाएंगे तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अनुसार इज ले लेंगे। क्या लेंगे बाबू? इज ले लेंगे हम, और इज जैसे ही लेंगे तो आपका गांधी जी ऑब्जेक्ट बन के यहां सब्जेक्ट बन के आ जाएंगे, इज गांधी जी। अब क्या है जी? नो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा नॉन। उसके बाद बाई, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इज गांधी जी नॉन बाई, और यू चेंज नहीं होता है यू। देखिए कितना सिंपल है। आइए एक और देखते हैं डज वाला। डज सी कुक राइस, तो इसको बनाएंगे तो देखिए, अब देखिए राइस पहले आएगा तो डज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हो जाएगा इज राइस। कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। बाई और सी है ऑब्जेक्टिव केस में जाएगी तो हर हो जाएगा। एक लेते हैं नीचे से डीड वाले फॉर्म में। डीड वाले फॉर्म में यहां मतलब क्या? वाज वेयर का यूज करना है। आइए देखते हैं डीड। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे स्नेक तो लगेगा वाज। अब लाएंगे ऑब्जेक्ट को और स्नेक, कैश का थर्ड फॉर्म कॉट। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और ही को बदल देंगे हिम। देखिए तो कितना आसान है। बस याद रखना आपका जहां भी डू डज दिया है उसमें इज मार्क का ऑक्सिलरी यूज करेंगे। बाकी आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब थ्री बाई को लगाना। उसके बाद डिड दिया रहेगा तो वाज वेयर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। और बहुत सिंपल है, आपको छोड़े जा रहा हूं, आप बनाइए 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। और देखिए ये ट्रिक आपका काम करता है कि नहीं करता है। बनाते रहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते रहिए, देखना ना भूलिए। रोज लाइव क्लास जल्दी आप लोग के लिए आएगा और लंबे क्लासेस भी आएंगे, उसके लिए मैं कमिटेड हूं और जल्द ही लंबे और लाइव क्लास दोनों आएंगे। इसलिए आप हमारा साथ देते रहिए, बने रहिए। एक बार फिर से कहता हूं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।